हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट एंड आई एम पूजा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के एक न्यू टॉपिक पर, जो कि है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो है सेंट्रल, हम जान लेते हैं कि सेंट्रल क्या होता है। द वर्ड सेंट्रल मीन्स कॉमन टू ऑल सोसाइटी. The choice of problem is common to all the societies of all types. It is clearly scarcity of resources having alternate uses that give rise to central problems. So जो वर्ड सेंट्रल है वो पूरे सोसाइटी के लिए कॉमन होता है। मतलब एक तरफ से हम कह सकते हैं द वर्ड सेंट्रल इज कॉमन टू ऑल सोसाइटी. द चॉइस प्रॉब्लम इज कॉमन टू ऑल सोसाइटीज ऑफ ऑल टाइप. तो चॉइस प्रॉब्लम होता है वो कॉमन होता है सोसाइटी के लिए ऑल टाइप. मतलब जो भी चॉइस प्रॉब्लम होता है वो पूरा सोसाइटी के लिए कॉमन होता है. इट इज़ क्लियरली स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस दैट गिव राइज टू सेंट्रल प्रॉब्लम. ये क्लियर होता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, बट उसके अल्टरनेटिव यूजेस है जिसके कारण सेंट्रल प्रॉब्लम राइज होती है. सब हम आ जाते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें कि सबसे पहले आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. मतलब रिसोर्सेज का बंटवारा करना. तो सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, एंड द सेकेंड वन इज़ हाउ टू प्रोड्यूस, एंड द थर्ड वन इज़ फॉर हुम टू प्रोड्यूस. तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, दूसरा कैसे प्रोड्यूस करना है, और जो थर्ड वन होता है किसके लिए प्रोड्यूस करना है. सो हम फर्स्ट वन में आ जाते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस. इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग goods and services should be produced in what quantity. So what to produce में इसमें चूजिंग का प्रॉब्लम आता है कि हम कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में करें. लेट्स टेक सम एग्जांपल. प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर इज़ पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. मतलब अगर हम शुगर का प्रोडक्शन करते हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब हम दूसरे अनदर गुड्स का हम प्रोडक्शन लेवल रिड्यूसिंग करते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होता है. सो दैट्स वाई अगर हमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो हमें दूसरे चीज़ का प्रोडक्शन को कम करना होगा. लेट्स टेक सम अनदर एग्जाम्पल. इफ़ वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स, एज ए रिजल्ट वी विल डिक्लाइन द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई. अगर हम गुड एक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहते हैं, मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स का हम प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहते हैं, प्रोड्यूस ज़्यादा करना चाहते हैं, एज ए रिज़ल्ट हमें जो गुड वाई का जो प्रोडक्शन लेवल होगा इसे डिक्लाइन करना पड़ेगा. इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास है गुड एक्स और एक तरफ है गुड वाई. अगर हमें गुड वाई का प्रोडक्शन हमें ज़्यादा करना है, ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, सो ये तभी पॉसिबल है जब हमें गुड वाई का प्रोडक्शन जो है रिड्यूस करना होगा, मतलब डिक्लाइन करना होगा. अगर गुड एक्स का प्रोडक्शन आपका बढ़ता है तो आपका गुड वाई का जो प्रोडक्शन है हमें डिक्लाइन करना पड़ेगा. सो बहुत ही क्लियर है. सो हम समझ गए व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें कैसे प्रोड्यूस करना है, विथ हमने प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ देख लिया. अब हम नेक्स्ट आते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे प्रोड्यूस करना है. इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो हाउ टू प्रोड्यूस में हमें क्या प्रॉब्लम होता है, चूजिंग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब कि हम ऐसा क्या टेक्निक लगाएं, हमें टेक्निक जो हमें चूज़ करना पड़ता है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए. सो हम इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. टेक्सटाइल कैन बी प्रोड्यूस either with a lot of labor and little capital, but in a metro project work there is engaged of lot of machines and less amount of labor, hence they choose capital intensive technique in a production process. मतलब टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लॉट्स ऑफ लेबर का ज़रूरत पड़ता है और लिटिल कैपिटल का हमें ज़रूरत पड़ता है. बट अगर हम देखा जाए मेट्रो प्रोजेक्ट वर्क में हमें लॉट्स ऑफ मशीन्स का ज़रूरत पड़ता है, हमें मशीन्स का जो इंगेज होता है उसमें ज़्यादा होता है और लेस अमाउंट ऑफ लेबर होता है, मतलब लेबर बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं. हेंस दे चूज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. तो सबसे पहले
सबसे पहले हम जान लेते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होता क्या है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में होता है, यहाँ पर आपका मोर लेबर होता है एंड लेस कैपिटल होता है। और ऐसे ही कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में यहाँ पर आपका मोर कैपिटल होता है एंड लेस लेबर होता है। सो अगर हमको कोई टेक्सटाइल प्रोड्यूस करना है तो हमें बहुत सारा लेबर का ज़रूरत चाहिए और थोड़ी सी कैपिटल का ज़रूरत चाहिए। बट अगर हम कोई मेट्रो प्रोजेक्ट वर्क करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत चाहिए, ज़्यादा मशीन्स को इंगेज करना पड़ता है, ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत चाहिए और लेस अमाउंट ऑफ लेबर चाहिए। सो दैट्स वाई तो हम किसको चूज़ करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को करते हैं। मतलब हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी और लेस लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसी वे में हम हाउ टू प्रोड्यूस में ऐसी ही कुछ टेक्निक को चूज़ करते हैं कि हमें कौन से टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी। वो हमारे अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू होती है कि हम कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके थ्रू हमें टेक्निक चूज़ करना पड़ता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब हम थर्ड वन में आ जाते हैं जो कि है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। दिस प्रॉब्लम मीन्स हु गेट्स हाउ मच ऑफ गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। इस प्रॉब्लम का मतलब होता है कि हु गेट्स हाउ मच ऑफ गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। इसका मतलब इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो हमें किसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है और कितनी क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, या फिर हम कह सकते हैं कौन कितना पे करेगा और कौन पे करेगा। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं हाउ शुड आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग डिफरेंट पर्सनस एंड फैमिली सो दैट्स ओन पर्सन गेट मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शंस। सो फॉर हुम टू प्रोड्यूस में हमने देखा कि इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन होगा वो हमें किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितने डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर रिसोर्सेज जो वो लिमिटेड है। बट हमें जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है हम कम से कम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन होनी चाहिए, सबके डिज़ायर का कम से कम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन मिलनी चाहिए। सो हम कह सकते हैं दिस प्रॉब्लम विल अराइजेस or this problem of distribution will arises because output produced is limited because wants of people is unlimited। क्योंकि ये प्रॉब्लम इसलिए भी अराइज होता है क्योंकि हमारा जो आउटपुट है प्रोडक्शन का वो लिमिटेड है, बट जो पीपल्स का वांट्स है वो अनलिमिटेड है। हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो हमारा जो आउटपुट जो होता है वो प्रोडक्शन का लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, बट पीपल्स के जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। सो यही रीज़न है, यही प्रॉब्लम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस का। सो आज हमने देखा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो हमने सबसे पहले देख लिया कि सेंट्रल क्या होता है। दूसरा हमने देखा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, इसमें कि हमारा आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जो फर्स्ट वन था हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, जो सेकंड प्रॉब्लम था हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड प्रॉब्लम था हमारा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जिसमें कि हमने सबसे पहले देख लिया व्हाट टू प्रोड्यूस कि हम उसमें क्या प्रॉब्लम था, चूजिंग प्रॉब्लम था कि हम जो भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे चूज़ करें, मतलब कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें। और सेकंड प्रॉब्लम में हमारा क्या था, हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब चूजिंग टेक्निक प्रॉब्लम था। उसमें क्या था हमारा प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग टेक्निक कि हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको हम किस टेक्निक से हम कौन सा जो टेक्निक है वो चूज़ करें, मतलब किस तरह से हम उसको प्रोड्यूस करें। और थर्ड वन में हमने देखा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब जो भी हमें प्रोड्यूस करना है वो हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, और जो प्रोड्यूस हुआ है उसको हम इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो हमें किसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है और कितनी क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो ये था आज का हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी।
सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और इससे जुड़े कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद ए न्यू टॉपिक। सो अगर वीडियो यूज़फुल लगा सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, share it and subscribe the channel and press the bell icon for every notifications. Thanks for watching.